स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मॉक टेस्ट करने वाले जो हूबहू आपके 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। मात्र 25 क्वेश्चन करेंगे, मात्र ये 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य जिसे मास्क डांस भी कहा जाता है? गंभीरा। गंभीरा किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। इसे मास्क डांस के रूप में भी जाना जाता है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। कावड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का। जवारा कहाँ का है? यह भी पश्चिम बंगाल का है। लाई हरोबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेइतेई जनजाति द्वारा लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। और ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। और खासी कहाँ की जनजाति है? मेघालय की जनजाति है। यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व बोले वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। कितने महीने तक काम? 6 महीने से कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति को सीमांत रोजगार की कैटेगरी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक के रूप में भी जाना जाता है? और चक्रीय यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? इसमें देखिए अजैविक घटक पूछा गया नहीं है, यानी कि जैविक घटक होना चाहिए। पशु जो है यानी कि जितने जीव जो होता है वो जैविक घटक के होता है, जबकि वर्षा, पवन, मृदा ये सभी जो है ये अजैविक घटक होते हैं। क्योंकि देखिए इसमें आप बोल देंगे पवन और मृदा जो है और वर्षा जो है ये सभी अजैविक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर पेड़ पौधा पूछ दिया जाए तो वो जो है जैविक घटक में आ जाएगा। पेड़ पौधे हो गए, पशु हो गए, जीव जंतु हो, ये सभी जैविक घटक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहली विपरीत लिंगी यानी कि ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी थी? नर्तकी नटराजन थी। जो है भरतनाट्यम की नर्तकी है। उसके बाद देखिए अगर बात करें मंजमा जोगादी जो है कर्नाटक संगीत की नृत्यांगना है। भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित होता है? 2 सदनों में विभाजित होता है। कौन कौन? एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो जाता है। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज जो है एक यूनानी शासक था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। डैश एक सरोद वादक थे। बुद्ध देवदास गुप्ता जो है एक सरोद वादक थे। अगर भजन सोपारी की बात करें तो ये कौन सा वादक जाने जाते हैं? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। अगर इसके बाद देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। इस सभी का मैंने अलग से वीडियो बना दिया हुआ है। आप लोग एमटीएस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है, लेकिन करंट अफेयर के अनुसार अब ये चेंज हो चुका है, शायद आप लोग चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ईएम फोस्टर द्वारा लिखा गया है? और पैसेज टू इंडिया जो है यह ईएम फोस्टर द्वारा लिखा गया है। और यह बिलीव्ड जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश रैना द्वारा लिखा गया है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 करता है, जिसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। मृत सागर में कोई भी जीव जो है उसमें नहीं डूबता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? राणा अमर सिंह उसमें एक नहीं था, जबकि अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह यह सभी शामिल था। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित होते हैं? एवीज वर्ग से संबंधित होते हैं। ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में डैश अभियान शुरू किया गया था? सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया गया था। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या होता है? रिकॉग्निशन होता है। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। बिल्कुल सही है। आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये भी सही है। लेकिन जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। वह 1928 में आया था। गठन 1927 में हुआ था, लेकिन आया 1928 में था।
एचबीजी पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरता है, कर्नाटक से नहीं गुजरता, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये सभी से होकर एचबीजी पाइपलाइन गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? आवासीय सुविधाओं का अभाव, ये बेरोजगारी का कारण है, जबकि जो है बुनियादी ढांचों का विकास का अभाव, धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि, ये सभी जो अभाव है। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितना होता है? 91.4 मीटर का होता है। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई 91.4 मीटर होता है। नवंबर 2021 में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको एग्जाम में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आप प्रीवियस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कि शायद इस बार करंट अफेयर पूछा जाएगा या नहीं, ये तो आपको 2 तारीख को भी पता चल जाएगा। इसी आधार पर अपना करंट अफेयर मजबूत कर लीजिए, जिनका एग्जाम लास्ट में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।